ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हो, देखो बिगनर्स बंदे क्या करते हैं, मेरे पास मैसेज आया इंस्टाग्राम पे कि भैया मेरे को ये बता दो कि बाय कहाँ पे करना है, सेल कहाँ पे करना है, या फिर मैं कैसे यहाँ पे पुट खरीद सकता हूँ या फिर बाय कर सकता हूँ। देखो वो डायरेक्ट चले गए आप टेक्निकल एनालिसिस पे, लाइव ट्रेडिंग कर रहे हो। उसके लिए भाई आपको चार्ट पैटर्न, प्राइस एक्शन, रिस्क रिवार्ड रेशो, एक्सपीरियंस, प्रॉपर एक प्रोसेस बनाना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी चाहिए होंगी, ठीक है, इंडिकेटर्स, वॉल्यूम्स, बहुत सारी चीज़ें भाई उससे पहले। तो वो चीज़ यहाँ पे सीखने की कोशिश करो ना आप पहले, जिससे कि आप दूसरों पे डिपेंड ना रहो। कल को मैं उन्हें ये बता दूं कि हाँ भाई बाय कर लो आप, और वहाँ पे लॉस हो जाए, फिर कल को ही वो बंदे मेरे को मैसेज करेंगे कि ब्रदर आपने तो बोला था कि हाँ यहाँ पे आप ट्रेडिंग कर लो और ये बाय कर लो, और फिर उसके बाद तो लॉस हो गया। इसलिए भाई सबसे पहले ये वीडियो बनानी ज़रूरी है कि आपके बेसिक्स क्लियर होने इम्पोर्टेंट है। देखो बेसिक्स में आता क्या क्या है यहाँ पे, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में डिफरेंस क्या है। इन्वेस्टिंग का मतलब लॉन्ग टर्म और ट्रेडिंग का मतलब शॉर्ट टर्म। इन्वेस्ट तो आपको करना ही पड़ेगा। देखो आपको सबसे पहले ये देखना है यहाँ पे कि आपके पास कैपिटल कितना है। कैपिटल के हिसाब से यहाँ पे आपको ट्रेडिंग करनी है और इन्वेस्टिंग करनी है। देखो बिगिनर्स जो बंदे होते हैं ना, उन्हें जल्दी पैसा कमाने की लगती है कि उन्हें एक ही हिसाब से 60,000 रुपये मिल जाए या फिर 70,000 रुपये मिल जाए। वो चीज़ यहाँ पे ये लोग करते हैं, बट वो चीज़ आपको यहाँ पे नहीं करनी है। दूसरों के क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट देख लिए भाई 5 लाख रुपये का प्रॉफिट हो गया या 50 लाख का प्रॉफिट हो गया। भाई इस चीज़ के पीछे मत जाओ, ये देखो कि आपके पास कैपिटल कितना है। जो बंदा 50 लाख रुपए कमा रहा है ना, उसका भाई कम से कम 1 CR का वहाँ पे कैपिटल भी लग रहा है। तो इस चीज़ को देखो कि हमारे पास 1 CR है कि हम उसकी बराबरी कर सकें, और उसके पीछे की आपने मेहनत देखी कि वो बंदा कितना सालों से मेहनत कर रहा है। पावर ऑफ स्टॉक्स के हैं जो अपने भाई सुभाशीष पानी, उनका एक्सपीरियंस देखा, आपका 5-7 साल 8 साल का एक्सपीरियंस है। आर्ट ऑफ ट्रेडिंग वाले जो हैं उनका नाम क्या है, घनश्याम जी, उनका आपने देखा ट्रेडिंग के पीछे का कितने साल उन्होंने मेहनत करी है भाई, तब जाके उन्हें सक्सेस मिली है। हम क्या सोचते हैं हमें तुरंत सक्सेस मिल जाए, वो चीज़ यहाँ पे देखो नहीं करनी है। अपना ना एक प्रोसेस बना लो, अपना एक एम बना लो कि अपने को करना क्या है। देखो अगर आप जॉब करते हो उसके लिए भी यहाँ पे ट्रेडिंग है कि आप जॉब करने के साथ साथ भी ट्रेडिंग कर सकते हो। मॉर्निंग ट्रेड्स होते हैं, है ना, इवनिंग ट्रेड्स होते हैं, आफ्टरनून ट्रेड्स होते हैं। यहाँ पे कई तरीके की ट्रेडिंग होती है, ठीक है। स्टॉक्स में ट्रेड करो, अगर आपके पास 5,000 रुपये कैपिटल है तो आप यहाँ पे स्टॉक्स में जा सकते हो, ठीक है। स्टॉक्स में क्या होता है, स्टॉक्स में ज़्यादा कैपिटल नहीं चाहिए। अगर आप इंट्राडे करते हो तो वहाँ पे बहुत ही अच्छे खासे कैपिटल में, कम कैपिटल में वहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग हो जाती है। बट वहाँ पे देखो जितना आप लगाओगे उतना ही आप पाओगे। अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो, ठीक है, अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो तो यहाँ पे आपको कैपिटल चाहिए कम से कम 10 से 15,000 रुपये, वो भी पर लॉट। पर लॉट में 25 क्वांटिटीज़ होती है। ये चीज़ आपको बेसिक होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हो तो वहाँ पे 50 क्वांटिटी चाहिए होगी। स्टॉक्स में ट्रेड करोगे तो आपका काम कम में ही चल जाएगा और आपको सीखने को बहुत ज़्यादा मिलेगा। उससे पहले देखो, उससे पहले फिर मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, आपके बेसिक्स क्लियर होने ज़रूरी हैं। देखो यहाँ पे आपने पॉइंट्स नोट कर लेना। सबसे पहले हमें ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए, प्रॉपर सेटअप चाहिए। वो क्यों चाहिए, देखो अपने पास अगर हमारे पास स्मार्टफोन है, हम उससे भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। बट देखो स्मार्टफोन से ट्रेडिंग करने में थोड़ा बहुत हिचकिचाहट होती है भाई, क्योंकि स्क्रीन अपने को 2 या 3 चाहिए। वो मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा कि एक आप अच्छा खासा सस्ता सा सेटअप कैसे लगा सकते हो। एक कोई छोटा सा लैपटॉप कहीं से अरेंज कर लो, ठीक है, उससे आप अच्छी खासी ट्रेडिंग कर सकते हो। क्योंकि देखो स्क्रीन बड़ी होती है ना, तो यहाँ पे आप अपने इंडिकेटर्स भी लगा सकते हो, वहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगा सकते हो। क्योंकि ज़्यादातर ट्रेडिंग जो होती है ना बैंक निफ्टी में, स्टॉक्स में होती है, वो अगर आप इंट्राडे करते हो तो वो आप एक प्राइस एक्शन के थ्रू करते हो। आप एक प्राइस के ऊपर मार्केट कितना सस्टेन कर रहा है, वहाँ पे अगर आपको ब्रेकआउट मिलता है या फिर ब्रेकडाउन मिलता है तो उस हिसाब से ही आप वहाँ पे ट्रेडिंग करते हो और इस हिसाब से ही ट्रेडिंग होती है। तो इसीलिए आपको एक प्रॉपर सेटअप की ज़रूरत है, जिससे कि आप एक अपने फ़ोन में आपने लाइव ट्रेड ले लिया, उसके प्रॉफिट और लॉस आप हैंड टू हैंड देख रहे हो। एक तरफ आप यहाँ पे लैपटॉप के ऊपर चार्ट देख रहे हो कि प्राइस कहाँ तक जा रहा है, कौन सा लेवल यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है या फिर ब्रेकडाउन हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारा यहाँ पे ये निकल के आ रहा है कि अगर अपने को लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है, स्टॉक्स में करना है या फिर किसी भी चीज़ में करना है, तो वहाँ पे अपने को सबसे पहले फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। फंडामेंटल्स मतलब कि कंपनी कितने प्रॉफिट में चल रही है, कंपनी की ग्रोथ क्या है, कंपनी पिछले कुछ सालों से क्या अपने को सिनेरियो शो कर रही है, कितना उसके ऊपर कर्जा है, मतलब कि डेप्ट है, कि
देखो नॉर्मल सी बात है, बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं वो लोन्स लेके या फिर बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनसे पैसा उठा के अपने ऊपर इन्वेस्ट करती है। तो उसी हिसाब से यहाँ पे अपने को फंडामेंटल सारे क्लियर होने चाहिए, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या चल रही है उस स्टॉक की, क्योंकि उस वैल्यू से ही अपने को बाय और सेल करना होता है। स्टॉक्स कितना आपको रिटर्न्स कमा के दे रहा है पिछले कुछ सालों में, शॉर्ट टर्म के लिए जाते हैं तो वहाँ पे अपने को टेक्निकल एनालिसिस देखनी पड़ती है कि प्राइस किस हिसाब से मूव कर रहा है, चार्ट पैटर्न अपने को क्या शो कर रहा है, क्या ब्रेकआउट्स अपने वहाँ पे निकल के आ रहे हैं, कितने दिन यहाँ पे किसी स्टॉक ने या फिर किसी इंडेक्स ने वहाँ पे साइडवेज मूव दिया है अपने को, एंड कितना ये हमारा पर डे कोई स्टॉक है या फिर बैंक निफ्टी कोई इंडेक्सिस है कितना वो मूव करता है और कितना इसका लास्ट मूव हो सकता है। उसी हिसाब से हम लोग वहाँ पे एनालिसिस करते हैं कि अब इस पॉइंट पे आके मार्केट वापस आने की पूरे चांसेस हैं। हम वहाँ पे ऑप्शन चेन का एनालिसिस करते हैं, टेक्निकल में चार्ट पैटर्न्स होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ वहाँ पे आपको सीखने की ज़रूरत है। जिससे पहले आप इन्वेस्ट करो, कम से कम आपको ये बेसिक चीज़ें आना चाहिए, क्योंकि देखो इन्वेस्टमेंट तो आप कर दोगे बट ना आप अपना सारा कैपिटल गवा भी देखो, क्योंकि मार्केट लेती ज़रूर है। देखो स्टार्टिंग में आपको 1-2 ट्रेड में प्रॉफिट मिल जाएगा, तुक्के में हो सकता है ना भी मिले। आपका 5-10 हज़ार कैपिटल है, आपको ये आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो वो सारा जीरो भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट जो है ना इंट्राडे में शॉर्ट टर्म में मूव बहुत ही ज़्यादा देती है। जैसे कि आपके बैंक निफ्टी के इंडेक्सेस है, निफ्टी है, ठीक है, मूव वहाँ पे आपको ऐसा मिलता है कि आपका पूरा कैपिटल जा भी सकता है। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन निकल के आता है कि वाई ओनली ट्रेडिंग, क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं। देखो बिगिनर्स बंदे जो हैं वो यहाँ पे क्या करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते, वो सीधा आपका ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं। देखो वो रीज़न भी उनका ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा खासा कैपिटल चाहिए होता है, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल जो चाहिए आपको, अगर आप इंट्राडे करते हो तो 1,000 रुपये से भी कर सकते हो, 5,000 रुपये से भी कर सकते हो, 10,000 रुपये से भी कर सकते हो, ठीक है। बट अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहाँ पे आपको कैपिटल बहुत ज़्यादा बड़ा चाहिए होता है, इसलिए लोग इन्वेस्टमेंट बिगिनर्स बंदे कम करते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर ट्रेडिंग क्यों करते हैं, क्योंकि वो जो अपना कैपिटल है उससे अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। एंड नॉर्मल सी बात है, ट्रेडिंग से ना अच्छा खासा कैपिटल हम बना भी सकते हैं। वो क्यों, क्योंकि देखो ट्रेडिंग से ना इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा रिटर्न्स मिलने के चांसेस रहते हैं अगर आप शॉर्ट टर्म में देखोगे। लॉन्ग टर्म में तो आपका इन्वेस्टमेंट ही ठीक है, शॉर्ट टर्म में आपको ट्रेडिंग से अच्छा खासा पैसा बन सकता है। देखो अगर हम एग्जांपल लेते हैं बैंक निफ्टी का, अगर आप वहाँ पे सिंगल लॉट लेना चाहते हो, क्योंकि वहाँ पे ट्रेडिंग लॉट के हिसाब से होती है इंट्राडे ट्रेडिंग, अगर वहाँ पे आप सिंगल लॉट लेते हो तो वो 25 क्वान्टिटी होती है एक लॉट के अंदर, आपको 10 से 12 हज़ार रुपये वो पड़ने वाला है, क्योंकि वहाँ पे आपका कई बार प्रीमियम्स जो हैं वो महंगे बहुत होते हैं। अगर आप फ्राइडे के दिन वहाँ पे ट्रेड करते हो तो वहाँ प्रीमियम होता है आपका 400 से 500 के आसपास का, तो उस हिसाब से यहाँ पे 10 से 12 हज़ार रुपये का आपका मिनिमम कैपिटल चाहिए यहाँ पे, जो कि मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको। और जैसे एक्सपायरी वाले दिन तो 100 रुपये का भी मिल जाता है, 200 रुपये का भी मिल जाता है। यहाँ पे आपको एक और पॉइंट बता दूँ, लॉस भी बहुत तगड़ा है। अगर आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लगाया, 10 से 12 हज़ार रुपये आपके यहाँ पे जीरो भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? जीरो। वो क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे मूव के हिसाब से पैसे मिलते हैं और मूव के हिसाब से पैसे जाते भी हैं। स्टॉप लॉस नहीं लगाया, जो आपके 10 से 12 हज़ार रुपये हैं, मान के चलो आपने बैंक निफ्टी का 20,000 का या फिर 40,000 का कॉल ले लिया, ठीक है, वो 40,000 का कॉल आपने बाय कर लिया और मार्केट पहुंच गई 500 पॉइंट नीचे, मतलब 35,500 पहुँच गई, 35,700 पहुँच गई, तो ये जो आपका 10-12 हज़ार का कैपिटल है वो 1,000-2,000 रुपये पे आ जाएगा। क्यों वहाँ पे आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। तो इसलिए ही आपको यहाँ पे मैं डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ, बेसिक इसलिए क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि स्टॉप लॉस वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़िया रोल प्ले करता है, आपके कैपिटल को सेव करके रखता है, क्योंकि वहाँ पे आपको अपना रिस्क रिवार्ड रेशो भी देखना है। रिस्क रिवार्ड रेशो क्या होता है यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ। जैसे कि नॉर्मल सी बात है, आपने यहाँ पे 10,000 रुपये लगाए हैं, है ना, बैंक निफ्टी के अंदर आपने 10,000 रुपये लगा के आपको ये है कि भाई देखो मैं आज 1,000 से या फिर 2,000 रुपये से ज़्यादा लॉस नहीं ले सकता, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मूवमेंट अच्छी मिलती है, 10,000 का आपका मान के चलो प्राइस बैंक निफ्टी 200 पॉइंट नीचे आ जाता है, तो वहाँ पे आपका 100 रुपये जो है पर लॉट 100 रुपये का आपको लॉस होगा। 100 रुपये का लॉस है मतलब 2,500 रुपये का आपका लॉस हो जाएगा पर लॉट। अगर आपने वहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया होगा कि भाई अगर बैंक निफ्टी 40,000 से, अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे 40,000 रुपये से माइनस होके अगर आ जाता है यहाँ पे आपका 39,000 सॉरी 39,000
39,800 आ जाता है, ठीक है। 39,800 आ गया, तो यहाँ पे आपका जब वो 39,800 आएगा तो जहाँ पे आपने अपना स्टॉप लॉस लगा रखा होगा 1,000 लॉस के हिसाब से कि भाई 1,000 रुपये का मैं ज़्यादा से ज़्यादा या फिर 2,000 रुपये का लॉस यहाँ पे ले सकता हूँ, तो वहाँ पे कम से कम आपके पॉइंट वो निकल के आएंगे 80 पॉइंट के आसपास। तो आपका 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया, आपने स्टॉप लॉस लगाया, बैंक निफ्टी आ गई 39,800, आपने 39,850 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो ट्रेड है वो ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली एग्जिट होने का मतलब है आपके यहाँ पे 2,000 रुपये लॉस होके आप वहाँ से मार्केट से एंटर हो चुके हो, ठीक है। 2,000 रुपये के लॉस पे आप खेल जाओगे, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो ये 2,000 की जगह 5,000 भी हो सकता है ना। आपका कैपिटल आधा रह गया, हो सकता है 8,000 का लॉस हो जाए, क्योंकि एक एक कैंडल बैंक निफ्टी में ऐसी बनती हैं जो कि सीधी सीधी 5-5, 8-8 हज़ार रुपये का लॉस कर देती हैं, पर लॉट के हिसाब से कह रहा हूँ, सिंगल लॉट से ही वहाँ पे ट्रेडिंग होती है। तो इस हिसाब से बेसिक्स को क्लियर करना ज़रूरी है। तो अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो रियली में, अगर आप एक अच्छा ट्रेडर बनना चाहते हो, तो यहाँ पे इन पॉइंट्स को अपने नोटबुक में नोट कर लो। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपको टेक्निकल एनालिसिस आना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बिना ट्रेडिंग भाई बिल्कुल जीरो है, कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं सीखेंगे, सब लॉस में चला जाएगा, जो आपका रास्ता है वो भी नहीं बचेगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है भाई ये टेक्निकल एनालिसिस, इसको आप नज़रअंदाज मत करना। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, चार्ट पैटर्न, प्राइस एक्शन, कहाँ आपको स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ आपके इंडिकेटर्स रहेंगे, कहाँ आपको हॉरिजॉन्टल लाइन करनी है, ब्रेकआउट, ब्रेक इवन, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे आसान भाषा में आपको समझाऊंगा। आगे आपको टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर ही वीडियो मिलने वाली है। उसके बाद आता है रिस्क रिवार्ड रेशियो कि भाई आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या होना चाहिए। अगर आपके पास 10,000 रुपये कैपिटल है तो आपको डेली का कितना रिस्क निकालना है, वहाँ पे कितना आप डेली एक ट्रेड में लॉस कर सकते हो। प्रॉफिट का चिंता मत करो, प्रॉफिट आपको बढ़िया मिलेगा, बट आपको ये सब चीज़ें आनी ज़रूरी हैं। रिस्क रिवार्ड रेशियो आपको पता होना चाहिए आपका कितना है। देखो 10,000 कैपिटल है, 10,000 ही एक दिन में लॉस हो गया, फ़ायदा क्या है, अगले दिन से ट्रेडिंग बंद, लैपटॉप क्लोज। थर्ड पॉइंट, पॉजिटिव माइंडसेट। देखो अगर हम ये सोचेंगे कि जो हम चीज़ कर रहे हैं उसमें हम सफल नहीं हो पाएंगे, भाई ये तो ऐसे ही है, देखता हूँ, एक दिन करके देख लेता हूँ, 2 दिन करके देख लेता हूँ, मत करना फिर उससे अच्छा। तो इससे अच्छा ही आप आओ ही मत इस फील्ड में। अगर आपको ये लगता है कि हाँ, आपके माइंड में पॉजिटिविटी होनी चाहिए कि हाँ मैं कर लूँगा, क्योंकि देखो मैं कर सकता हूँ, अदर बंदा कर सकता है, लोग 10-10 लाख रुपए के लाइव प्रॉफिट्स आपको दिखाते हैं प्रूफ के साथ, तो वो कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते। बट यहाँ पे आपको टाइम देना पड़ेगा। फर्स्ट लर्न एंड देन ट्रेड, यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा है, लर्निंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है इस चीज़ में। लर्न करोगे तभी उसके बाद आप ट्रेड कर पाओगे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपको इस चैनल पे मिलने वाली है, टेक्निकल एनालिसिस, ऑप्शन चेन, रिस्क रिवार्ड रेशियो, पॉजिटिव माइंडसेट। धीरे धीरे आपको सारी वीडियोस मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई।